कुछ लोगों को 1 करोड़ कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, वहीं स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ये जर्नी लाइफ लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं होती। 1 करोड़ कमाने के लिए उनको चाहिए होता है एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि अगर आज आप SIP कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए कितनी पर मंथ की SIP शुरू करनी होगी। चाहे आपको 1 करोड़ वो अगले 10 साल में चाहिए, 15 साल में चाहिए या फिर 20 साल में चाहिए। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा टिप भी देने वाली हूँ जिससे आप SIP करके ही 1 करोड़ डेफिनेटली कमा सकते हैं और बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के ये जो कॉर्पस है वो आराम से बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो SIP है ये इसका मतलब क्या होता है। तो SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट मोड है जहां पर आप हर महीने कुछ X अमाउंट, ये हो सकता है 1000 रुपए, 2000 रुपए, हो सकता है 500 रुपए, यह हो सकता है 10,000 या हो सकता है 20,000, 50,000, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सेविंग्स पर मंथ आप कितनी कर पाते हैं। उसके हिसाब से आप हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट एक किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, या और ये हो सकता है किसी भी टेन्योर के लिए, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने लंबे समय के लिए आप चाहिए अपना SIP आप कर सकते हैं, उतने दिन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए समझ लेते हैं कि आपको हर महीने कितने रुपए की SIP करनी होगी ताकि आप अगले 10 साल, 15 साल और 20 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस आसानी से कमा सके। अब आगे चार्ट देखने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एज पर क्रिसिल AMFI के डेटा के हिसाब से जो निफ्टी है ना, उसने सिंस 1997 से नियरली एनुअलाइज्ड 22% का रिटर्न दिया है। तो इसके हिसाब से, इसके बेसिस पे चलिए आप ये एनालाइज करते हैं कि आप अगर 12% का ही ऑन एवरेज 12% का ही आपको अगर एनुअलाइज रिटर्न मिलता है, तब आपको कितने रुपए की SIP करनी होगी। अगर आपको एनुअलाइज 10% का रिटर्न मिलता है तो कितने की करनी पड़ेगी। वहीं अगर आपको 15% या 20% का रिटर्न मिलता है तब आपको कितने रुपए की SIP करनी होगी। तो चलिए अब मुड़ते हैं सीधे बोर्ड की तरफ और समझते हैं। तो इस चार्ट में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने इस टेबल को डिवाइड किया है इनटू रिस्क एपेटाइट। अब मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टर होता है ना, अपना जो पैसा है वो अपने रिस्क के हिसाब से निवेश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज अगर आप हो सकते हैं कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने पैसे से इतना ज्यादा रिस्क ले। हो सकता है कि आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर भी हों। अब मॉडरेट इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? मॉडरेट इन्वेस्टर्स इस तरह के होते हैं कि जिसको ना ज्यादा रिस्क लेना है ना ही कम रिस्क लेना है, तो वो एक एवरेज उसमें होते हैं। और तीसरा कैटेगरी का इन्वेस्टर होता है एक एग्रेसिव इन्वेस्टर। अब एग्रेसिव इन्वेस्टर जब बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एग्रेसिवली किसी एक फंड में अपना ज्यादा रिस्क लेकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो एकदम जो हाई रिस्क वाले होते हैं उसे हम कहते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको SIP आज शुरू करनी है अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जिसको ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं कि आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपको 10 साल में 1 करोड़ कमाने के लिए 48,414 रुपीज का SIP पर मंथ करना पड़ेगा। वहीं अगर आपको 15 साल के लिए चाहिए ये रिटर्न, तो आपको आज 23,928 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी पर मंथ। वहीं 20 साल के लिए आपको करना है 13,060 रुपीज की SIP। अब आगे बढ़ते हुए अगला कैटेगरी है मॉडरेट इन्वेस्टर। अगर आपने जज कर लिया है कि आपका रिस्क एपेटाइट, आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं ना, जो ना ज्यादा रिस्क लेता है ना ही इतना कम रिस्क लेता है, जहाँ पे आप ऑन एन एवरेज सोचते हैं कि आपको ईयरली, चलो मान लेते हैं 12% का रिटर्न मिल रहा है, तब आपको 10 साल में 1 करोड़ कमाने के लिए 40,040 रुपीज, 15 साल में 19,819, वहीं 20 साल में आपको 10,009 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी हर महीने। अब तीसरा कैटेगरी जो है वो है एग्रेसिव इन्वेस्टर। अब एग्रेसिव इन्वेस्टर को हम मान लेते हैं द CAGR जो है उनको मिल रहा है 15% का। अब क्योंकि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि वो हाई रिस्क ले रहे हैं, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि उनको हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं। अब इनके एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को 10 साल में 1 करोड़ कमाने के लिए 35,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, 15 साल के लिए 14,000 रुपए, वहीं 20 साल में 1 करोड़ कमाने के लिए
6,000 रुपए इनको निवेश करना पड़ेगा। अब ये टेबल देखकर आप सब घबरा गए होंगे ये सोचकर कि हर महीने मैं 40,000, 30,000 या फिर 20,000 की SIP किस तरह से कर सकता हूँ। अगर मैं एक मिडिल क्लास इंसान के बारे में सोचूं, जो मैं भी इनमें से एक हूँ, अगर मैं खुद के बारे में भी अगर सोचूं कि मैं इतने रुपए की SIP किस तरह से कर सकती हूँ, तो देखिए मेरे लिए भी ये पर्सनली बहुत मुश्किल होगा कि मैं 20,000 की या 10,000 की या फिर 50,000 की SIP कर सकूँ। तो ऐसे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको ये नहीं लगना चाहिए, ये निराश नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी 1 करोड़ नहीं कमा सकते। आपके पास भी एक जरिया है कि किस तरह से आप स्ट्रैटेजिकली 1 करोड़ का कॉर्पस आसानी से कमा सकते हैं। वो कैसे होगा, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं कैलकुलेटर की ओर और अब मैंने निकाल लिया है SIP का कैलकुलेटर, जिसकी मदद से हम समझेंगे अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपको इन्वेस्टिंग करना पसंद है तो कितने रुपए की SIP आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हर महीने आप 3,000 की SIP करते हैं, जहाँ पर ऑन एन एवरेज आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मान लेते हैं। और आपने टाइम पीरियड रखा है, चलिए 15 साल के लिए। तो देखिए 15 साल बाद आपका यही 3,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,40,000 रुपए। वहीं टोटल रिटर्न जो है आपको 15 साल मिलेगा, दुगना रिटर्न जो है 15,13,728 रुपीज का। वहीं अब दूसरा उदाहरण लेते हैं और मान लेते हैं कि आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए। अब यहाँ पे हम ये भी मान लेते हैं कि आपको ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में चलिए मानते हैं कि आप अगले 25 साल के लिए 5,000 रुपए का SIP करते जाते हैं। तो देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15 लाख रुपए। वहीं आपका टोटल वैल्यू बन जाएगा 94,88,175 रुपीज का। अब ऐसे में आप सोचेंगे भैया 1 करोड़ तो बना नहीं, तो चलिए इसको और 1 साल के लिए हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखिए अगर आप 26 साल के लिए 5,000 रुपए की SIP करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए और आपको 26 साल बाद मिलेगा 1.07 करोड़ रुपीस। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अगर छोटे अमाउंट से करते हैं तो आप कभी भी 1 करोड़ नहीं कमा सकते। आप डेफिनेटली 1 करोड़ का कॉर्पस कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक यही है कि आप जल्द से जल्द शुरू करें और साथ ही लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए रखें। इन्वेस्टिंग का सबसे सिंपल रूल है, अगर आप आज इन्वेस्टिंग करते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारा पेशेंस, धैर्य और साथ ही इसमें चाहिए आपको डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से हर महीने छोटे अमाउंट का भी SIP करते हैं ना, तो एक दिन आपको डेफिनेटली ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। और यहाँ पे आपको बता दूं, आज एक सर्वे के माध्यम से ये भी पता चला है कि किस तरह से लोग जो हैं म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्ट तो करते हैं अपने पैसे को डबल करने के लिए, लेकिन वो अगले 1 साल, 2 साल या फिर 3 और 5 साल में ही अपने फंड्स को निकाल लेते हैं और फिर इसलिए निराश रहते हैं कि उनको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिला। तो अगर आपका भी एम ये है कि आप अच्छा खासा कॉर्पस बना सके तो लंबे समय तक छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करते जाइए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने के बाद ये समझ आ गया होगा कि कितने रुपए का SIP आपको करना चाहिए आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर आपको किसी के बारे में अच्छे से जानना है, समझना है, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।